तो जिन्होंने धरा पर भगवान को उतारा ना, उनने कम सहन नहीं किया है साहब। कितना बलिदान दिया होगा देवकी ने। उस कंस ने देवकी को जेल के अंदर बंद कर दिया, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, जेल में है। खाली एक ही उम्मीद थी कि वो ईश्वर इस बंधन से मुक्त कराने के लिए और महाराजा कंस के अत्याचार से समस्त मथुरावासी को बचाने के लिए मेरा गोविंद प्रकट होगा। एक आस्था मन में रख ली, श्रद्धा था, विश्वास था। कितना दुख हुआ होगा आज यदि एक बेटा मां पाल पोस करके बड़ी करती है, बड़ा करती है, और वही बेटा मां को छोड़ करके चला जाता है, तो मां के दिल पर क्या बीतती है, विचार करो। क्या बीतेगी जिसने पाल पोस करके बड़ा किया, खूब मान मंगत करी, कहीं भागवत जी से मांगा, कोई देवता से मांगा कि हे प्रभु एक दे देना, पुत्र की आस। अब यदि वही छोड़ दे तो माँ के दिल पर कितना बीतता है साहब, कितना दुख होता है उसको कि जिस बेटे के लिए बेचारी ने नर्मदा में ने, गंगा जी में ने, हर जगह जाकर के मांग करी और बेटा छोड़ के चला गया। पर धन्य है वो देवकी जिसने एक नहीं 6 पुत्र का बलिदान दिया। कितना सहन किया होगा साहब। जब जाकर के भगवान प्रकट हो, और एक जन्म नहीं, पहले के जन्म में तपस्या करी और भगवान से मांगा। भगवान आए, भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने हमारी तरह धन दौलत नहीं मांगा, प्रॉपर्टी बंगला नहीं मांगा, गाड़ी घोड़ा नहीं मांगा। उन्होंने कहा गोविंद यदि तू देना ही चाहता है तो तू मेरे घर पुत्र रूप में आ जाए, बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप पुत्र बन के आ जाओ। अब बताओ भगवान पुत्र बन करके आ गया तो जीवन धन्य बना कि नहीं बना साहब। गोदी में जो आया वो 3 लोक का नाथ है। मांग हुई ना, आप आओ। अब भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा नहीं हो सकता साहब। ईश्वर तो ईश्वर है। मैंने आपको एक दिन कहा था ना कि जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। भगवान से कभी गलती नहीं होती, भगवान से कभी त्रुटि नहीं होती। गलती करने वाले हम हैं, गलती करेंगे, लेकिन हम भी यदि गलती करके संभल गए तो इंसान, और गलती करके यदि हमने कबूल नहीं किया, अड़े रहे, तो फिर हमसे बड़ा बेईमान फिर दूसरा कौन है साहब। जेल के अंदर प्रकाश हुआ और वही चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और योग माया के द्वारा सपने में बात बता दी साहब। बात सपना की आ गई कि यहां से वहां नंदगांव में नंदराई जी के वहां लेकर के जाना, ले जाने लगे। सपना भी उसको आया, तो कौन सा सपना आया, भगवान का सपना आया। इतनी माताएं बैठी हैं, आपको भी सपना आता होगा, आता है कि नहीं आता है? सबको सपना आता है। इतना गाँव ले ले, 4-5 अगरबत्ती ले ले, और राते सपना है सवेरे यात्रा कराने चलते। इतना गाँव અને 4-5 अगरबत्ती। परमेश्वरा कन जईने पूछे, हे परमेश्वरा राते तो मारे धोला कपड़ाड़ो दिखायो, लाल कपड़ाड़ो दिखायो, कहीं आला बल्ला तो नहीं है? तो देवता ने छाती ठोक दी कि कहीं भी नहीं, जा बेफिक्र। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सपना है क्या? किसको सपना कहते हैं? जो हम दिन भर सोचते हैं ना, वही हमें सपने में आता है। जगत के बारे में सोचोगे तो जगत तो एक जंजाल है, एक माया जाल है, विचित्र प्रकार के आभास होगा। लेकिन जिन भक्तों ने भगवान के बारे में दिन रात अनुभूति की, उस गोविंद को महसूस किया, उनको सपने में गिरधर गोपाल ही नजर आता है, उनको सांवरिया ही नजर आता है।